हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, एमसीक्यूज देखेंगे जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? तो सबसे ज़्यादा विनाशक कौन सी होती हैं? सतही तरंगे। ऑप्शन नंबर बी। सतही तरंगे जो होती हैं भूकंप की, वो सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं। और इसमें दे सकते हैं पी। पी वेव को हम बोलते हैं प्राथमिक तरंग। और यह तरंग का पृथ्वी के अधिकेंद्र के पास प्रथम आघात पहुंचता है। तो ये प्राथमिक तरंगे कहलाती हैं, पी वेव। और ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चलती हैं, परंतु ठोस में इनका वेग सर्वाधिक होता है। तो ये क्या कहते हैं, तीनों माध्यम में चलती हैं और ठोस में इनका वेग सर्वाधिक होता है। और ये ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे की भांति व्यवहार करती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? मतलब जो जिसमें क्या कहते हैं, आगे पीछे होते हैं दोलन, या जो वाइब्रेशन है। और जो अनुप्रस्थ होती हैं उसमें उसमें कैसे हैं, ऊपर नीचे हैं ऐसे टाइप में। और एस वेव ये द्वितीय तरंग है और ये केवल ठोस में गमन करती है। अनुप्रस्थ तरंगे, वो बताया था, जो अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे ऐसे चलती हैं। फिर है सतही तरंगे। इसकी उत्पत्ति धरातलीय चट्टान व भूगर्भिक तरंगों के मध्य अन्योन क्रिया से होती है। और ये केवल क्षैतिज तल पर गमन करती है तथा सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। तो जो सरफेस वेव होती हैं, सतह की तरंग, वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ये नोट इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और जो एस तरंगे होती हैं वह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने इतने इतने फैक्ट्स देखे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, भूकंप। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। तो पृथ्वी का कंपन को ही क्या बोलते हैं, भूकंप। भू का कंपन मतलब भूमि का, पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है, और जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं और जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर भूकंप उत्पन्न करती हैं। यह प्लेटों के संचलन या शिफ्टिंग के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, चारों तरफ को तरंगे निकलती हैं ऐसे, जिस कारण क्या होता है, काफ़ी कंपन होता है, पृथ्वी कंपन करने लग जाती है और काफ़ी, ये प्राकृतिक घटना है। तो भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है सीस्मोग्राफ। तो भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है जिसे भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। सीस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। जबकि जिन उपकरणों के द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें सीस्मोग्राफ कहते हैं। इसके तीन स्केल हैं: रॉसी पे मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल। और रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए ये क्वेश्चन बना है। रिएक्टर स्केल क्या होता है, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा किया गया था 1935 में। यह एक लघुगणिकी पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से लेकर 9 तक होता है। और लघुगणिकी पैमाना है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल इम्पोर्टेंट है। क्या मापता है, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हवाई हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाल ज्वालामुखी। तो इसका पढ़ेंगे डिटेल में। हाँ, एक मिनट।
हाँ, हवाई ज्वालामुखी क्या है, ढाल ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ये डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। फिर है माउंट एंटेना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, इटली में। तो ये इटली में स्थित है। और माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, और इटली देश में सिसिली द्वीप पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई इतनी है। यह आल्पस पर्वत के दक्षिण में स्थित है, की सबसे चोटी है, बड़ी चोटी है। फिर है माउंट किलिमंजारो। ये क्या है? तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है माउंट किलिमंजारो? तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो तंजानिया में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत एकल पर्वत है, यानी कि किसी पर्वत की श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। इस पर्वत का निर्माण 30 लाख साल पहले तीन अलग अलग ज्वालामुखी के निकलने लावा से कारण हुआ, लगातार ठंडा होकर जमने से शुरू हुआ था। ये तीन ज्वालामुखी कीबो, मावेंजी और सीरा थे। मावेंजी और सीरा ज्वालामुखी अब निष्क्रिय हो चुके हैं। अब इनमें से कभी भी लावा नहीं निकलेगा। लेकिन कीबो ज्वालामुखी अब सुप्त अवस्था में है। और किलिमंजारो जो है वो इम्पोर्टेंट है, सबसे ऊंची चोटी है ये। समुद्र तल से लगभग 5,895 मीटर है। ये पर्वत किलिमंजारो नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो लगभग इतने किलोमीटर में फैला है। फिर हमारा गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह है कोलंबिया में। और गैलेरस ज्वालामुखी जो है वो कोलंबिया के दक्षिण सीमा में स्थित है। गैलेरस ज्वालामुखी को कोलंबिया देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वेडोर का माउंट कोटेपैक्सी ज्वालामुखी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया में। और हम आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और